वेलकम बैक जी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो हम इसमें ये पहली की स्लाइड जो है ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी और अब हम आएंगे दूसरी स्लाइड की तरफ और दूसरे हम लोग देखते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आगे हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा रिलेशनशिप बिल्डिंग ब्लॉक्स। कौन कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से हम लोग रिलेशनशिप जो है वो बिल्डिंग उसकी कर सकते हैं, कौन कौन सी इंटे हैं जिनके जरिए हम लोग अच्छा रिलेशनशिप जो है उसकी बुनियाद खड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि कस्टमर परसीव वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू क्या होगी। यानी कि एक कस्टमर जो है वो हमसे एक प्रोडक्ट खरीद रहा है, दूसरी मरतबा पे खरीद रहा है, तीसरी मरतबा पे खरीद रहा है, तो टोटल हमारी उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है और वो हम लोगों को कितना प्रॉफिट दे रहा है। स्टूडेंट्स होता यह है कि सारे के सारे कस्टमर्स जो हैं वो सर्व करने के काबिल नहीं होते। एवरी कस्टमर डू नॉट डिजर्व आवर फुल अटेंशन। सम कस्टमर्स आर वेरी costly to have a continued relationship with them rather to leave them. Some customers are supposed to be left and some types of customers should be contacted or should be set for long-term relationship. So first of all we will see customer perceived value, the difference between total customer value and total customer cost. What is the total customer cost? What amount or what is the cost of company to provide product to the customer, and what is the income of the company created आफ्टर द परचेज ऑफ दैट कस्टमर। यानी कि एक कस्टमर जो है उसके ऊपर हमने कितना खर्चा किया और उसने हमसे कितने रुपए की चीज खरीदी। दिस इज समथिंग कॉल्ड perceived customer value. फिर नंबर 2 कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दैट एवरी कस्टमर हैज सेट सम सॉर्ट ऑफ expectations from any product and from any service. So if the product or service meets the expectation, customer is satisfied. If the performance does not meet the expectations, it means the customer is not satisfied. Basically there are two types of relationship. Basically there are two types of relationship of customers. One is basic relationship, one is full partnership. तो स्टूडेंट्स जो बेसिक रिलेशनशिप होता है ये वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट तो परचेज करते हैं। दीज आर द कंज्यूमर्स विद लो मार्जिन प्रोडक्ट, जो बहुत कम तादाद में कभी कभी हमारी प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो कस्टमर्स उन लोगों के साथ बेसिक रिलेशनशिप रखेंगे जो कभी कभी आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनके साथ उनको पर्सनली जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको पर्सनली किसी किस्म को फेवर देने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि इनका मार्जिन ही बहुत कम है, बहुत कम तादाद में प्रोडक्ट खरीदते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो के साथ आप फुल पार्टनरशिप बनाते हैं। फुल पार्टनरशिप उन प्रोडक्ट्स के साथ होती हैं या उन कंज्यूमर्स के साथ आप करते हैं जो कंज्यूमर्स का जो मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। वो लोग जो बहुत ज्यादा तादाद में ये बार बार आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उनकी खरीदने की तादाद बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को आप पर्सनली जानने की कोशिश करते हैं, उनकी पर्सनल नीड्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उनकी पर्सनल नीड को भी अंडरस्टैंड करने के बाद आप कोशिश करते हैं कि उन लोगों की नीड को जस्टिफाई कर सको, उन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक प्रोडक्ट्स बना सको जिनकी जो परचेज है वो जरा मार्जिन में हाई होती है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिक रिलेशनशिप एंड फुल पार्टनरशिप। ठीक है जी। और इसमें अब नेक्स्ट स्लाइड आती है जी, इसमें क्या लिखा। तो इसलिए कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद हम कुछ ऐसे कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं जिनका मार्जिन हाई होता है, और हाई मार्जिन वाले जो होते हैं वो बेशक तादाद में बहुत कम हो लेकिन चूंकि उनका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है तो हम उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे लॉन्ग टर्म, ताकि वो बहुत ज्यादा अच्छा मार्जिन या बहुत ज्यादा तादाद में चूंकि परचेज कर रहे हैं तो हम उनको फेवर देने की कोशिश करेंगे। और उनको फेवर देने से हमें फायदा क्या होगा कि हमारे पास प्रॉफिट जो है वो रिलेटिवली ज्यादा आएगा। इसकी एग्जांपल जो है वो जेट ब्लू एयरलाइन की एग्जांपल है कि जेट ब्लू एयरलाइन जो है वो अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर को
ये एक एयर कंपनी है जो अपने उस कस्टमर को जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जेट ब्लू से सफर करेगा, चूंकि वो बहुत ज्यादा जेट ब्लू से सफर करेगा तो ये बेसिक रिलेशनशिप वाला नहीं होगा बल्कि फुल पार्टनरशिप वाला होगा। तो उसको एक खास मेंबरशिप ऑफर करती हैं, और वो खास मेंबरशिप इसलिए ऑफर करती हैं ताकि जेट ये वाला जो कस्टमर है मिसाल के तौर पर मिस्टर ABC, ये जो मिस्टर ABC है ये किसी भी वक्त जेट ब्लू पे किसी भी जहाज पे किसी भी फ्लाइट पे किसी भी सीट नंबर पे किसी भी टाइम पे अपनी सीट बुक करवा सकता है, और इसको कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। किसी दूसरे बंदे की सीट कैंसिल करके इसको दे दी जाएगी, क्योंकि ये एक जेट ब्लू इनका एक ब्लू कस्टमर हो जाएगा या इनका एक रेगुलर कस्टमर हो जाएगा, जो कि पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। अब ये ABC के साथ जो रिलेशनशिप है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि ABC जितना ज्यादा ABC का जितना ज्यादा मार्जिन है सर्विसेज परचेज करने का, किसी और का इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है। तो इसलिए वो कस्टमर्स जो हमसे ज्यादा तादाद में चीज परचेज करेंगे उनको बाद में हम लोग फेवर देने की भी कोशिश करेंगे। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज, इस तरह की फेसबुक के पेजेस, इंस्टाग्राम के पेजेस और ट्विटर, और इनके जरिए हम अपने कस्टमर्स से इन टच रहते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर्स को कोई अच्छी चीज बताए, और कस्टमर्स जो है उनके साथ इन टच रहने के बाद अपनी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को सर्व कर सके, और कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होकर हमारी प्रोडक्ट्स खरीद सके। नेक्स्ट इट इज कस्टमर मैनेज्ड रिलेशनशिप। सो वी आर सपोज टू सी वी हैव टू सी द रिलेशनशिप व्हिच इज कस्टमर मैनेज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि कस्टमर मैनेज रिलेशनशिप है। कैसे रिलेशनशिप है? जो हम लोग नहीं बना रहे, हमारे कस्टमर्स मैनेज कर रहे हैं थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, through internet, through other social media tools and application. Customers try to tell companies what to do. So this relationship management means this is the relation which is managed by the customers. This is not managed by the company. कस्टमर जैसा रिलेशनशिप चाहेगा आप वैसा रिलेशनशिप उस कस्टमर के साथ रख रहे हो। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन बिहाइंड दिस इज that the technology has evolved and new technology helps companies and customers to get into a very good and partnership relationship. That's why we want to say here that customers are not now customers, balki they have become our partners. It means that customers are very closely involved with the companies and they have become partners. And organizations, companies have two type of partners, one inside the company and two outside the company. अगर कस्टमर के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहोगे तो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको दो किस्म की पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप नंबर 1 जो होगी हमारी कंपनी के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में। और पार्टनरशिप नंबर 2 जो कि आउटसाइड होगा। आउटसाइड के अंदर कौन से लोग आते हैं? आउटसाइड के अंदर हमारे रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले सप्लायर्स आएंगे, और उसके अलावा मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आएंगे, और इंटरमीडिएट्स को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद पार्टनर इनसाइड द कंपनी, जैसे मैंने बता दिया है कि हमारी कंपनी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये जो फंक्शन एरिया का मतलब होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ अदर डिपार्टमेंट जो कि अदर देन मार्केटिंग हो गए, वो भी उनके साथ पार्टनरशिप होगी ताकि प्रोडक्ट अच्छी बने, जो हम लोगों ने मार्केटिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में पढ़ लिया था। क्रॉस फंक्शनल टीम से बड़ा क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी टीम जिसमें एक बंदा मार्केटिंग का है, एक फाइनेंस का है, एक आईआर का है और एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। ये 4 लोग मिलकर एक टीम बना के किसी खास प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल टीम। आउटसाइड द कंपनी से बात ये है, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया आपको, आउटसाइड कंपनी मींस द सप्लायर्स हु सप्लाई अस विद रॉ मटेरियल, channel partners, distribution channel, and competitors, and customers, and other things, and other things or other aspects, or some other bodies which help organization to make the product available for the customers. So
सप्लाई चेन जो है इसमें भी एक इदारा होता है, इसमें भी इसका भी एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। और सप्लाई चेन स्टार्ट होती है हमारी रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल से स्टार्ट होती है और कंपनी के अंदर आती है, और कंपनी के अंदर आके वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाती है, और जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाती है, फिनिश प्रोडक्ट के बाद वो कस्टमर्स तक पहुंचती है। फ्रॉम रॉ मटेरियल, थोड़ा सा इसको जी, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कस्टमर्स, ये जितना भी प्रोसेस के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उस पूरी की पूरी एक्टिविटीज को देखना, समझना, उसको मैनेज करने वाले अमल को हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन। और आखिर में आएगा क्रिएटिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन। फिर हम कोशिश करेंगे कि वो जो कस्टमर होगा उसको हम लोग लॉयल बनाएं। लॉयल तब बनाएंगे जब उनको अच्छी वैल्यू देंगे। अच्छी वैल्यू देने का मतलब है कि उनको अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट देंगे, और वो वैल्यू देंगे जो वैल्यू बेसिकली कस्टमर जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। कस्टमर को प्रोडक्ट वैसी देंगे जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन होगी। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी होगी तो वो सेटिस्फाई होगा, और सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो हमारा लॉयल कस्टमर बन सकता है। और लॉयल कस्टमर के साथ हमारा जो रिलेशनशिप होगा वो लॉन्ग टर्म रहेगा। इसका मतलब है कि लॉयल कस्टमर हमें छोड़ के नहीं जाएगा, वो रिटेन्ड रहेगा हमारे साथ। हम ऐसे कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं बाय गेटिंग इट्स हिज or her loyalty. Customer lifetime value is the value of entire stream of purchase that customer would make over the lifetime patronage. इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदा सारी जिंदगी हमारी प्रोडक्ट खरीदता रहे, सारी जिंदगी हमारा प्रोडक्ट खरीदता रहे। इसका मतलब है वो कस्टमर हमारे साथ लॉयल है, और वो कस्टमर जो है उसको हम लोगों ने रिटेन कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम वीक नंबर 3। तो वीक नंबर 3 में हमने कस्टमर वैल्यू तक पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग 5वां पॉइंट पढ़ेंगे कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर, वीक नंबर 4 में। और वीक नंबर 3 हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीक नंबर 3 की वीडियो देखिए, और इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे अगले क्लासेस में, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीक नंबर 4 की वीडियोस भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।